हेलो क्लास 6। नाउ बेटा कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। 9 क्या है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस ही है इसमें और कुछ है नहीं। तो लास्ट 4th नंबर वाला बता दे रहे हैं, बाकी सब अपने से करिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन राइट कर लिए हैं 1056 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस 789 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस 38 प्लस 44 प्लस और ब्रैकेट में -1। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, पहले देखिए 1056 राइट किया और फिर हम जानते हैं कि प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस 789 प्लस माइनस होता है माइनस 38 हो गया, प्लस 44 का भाई प्लस 44 और प्लस माइनस माइनस होता है -1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतना करने के बाद प्लस माइनस ये सब सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ करेंगे और जितने भी माइनस वाले नंबर हैं उनको एक साथ करेंगे। तो देखिए 1056 ये आपका प्लस में है, ये हो गया, और ये 44 भी प्लस में है, तो 44 ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इसलिए प्लस प्लस एक साथ हो गया। अब ये 789 माइनस में है, इसको लिखा, 38 भी माइनस में, इसको लिखा, और 1 भी माइनस में, इसको राइट किया। तो सारा माइनस एक तरफ, सारा पॉजिटिव नंबर एक तरफ, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, पॉजिटिव नंबर को प्लस कर दिया, ये आया। अब ये निगेटिव नंबर्स भी है, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों निगेटिव नंबर्स को भी हमने ऐड कर लिया। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने में आ गया, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगाएंगे क्योंकि 789 बिगर नंबर है, इसलिए तीनों को प्लस कर दिया तो हमारा आया 837 माइनस में, 837 माइनस में। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। माइनस कर दिया तो क्या आया 236। तो कहने का मतलब ये है, कोई बस यही ध्यान से देखिएगा कि जब आप खोलेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, ध्यान से प्लस और माइनस का साइन लगाइएगा, ठीक, तभी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। अ कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना, पटना के नॉर्थ में 60 किलोमीटर जाती है, एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, और फिर वहां से 90 किलोमीटर साउथ में आ जाती है। इसके बाद पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द पटना वॉज द कार एक्चुअली, ठीक है, मतलब फाइनली पटना से कार कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, ये पता करना है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस किस डायरेक्शन में है, कॉपी पे राइट कर दिया है। अब देखिए ये पटना है, यहाँ से सबसे पहले कार 60 किलोमीटर नॉर्थ में गई, नॉर्थ ऊपर है आपका, दिख रहा है इंडिकेशन वहाँ पे, नॉर्थ में गई। इसके बाद कह रहा है कि 90 किलोमीटर साउथ में आई, तो फिर देखिए नॉर्थ में तो गई पटना से, फिर वहाँ से साउथ में भी आई, तो यहाँ पे आके टिक गई क्योंकि 90 किलोमीटर साउथ में है, तो 90 किलोमीटर साउथ में आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ हमारी कार है, तो पटना और कार के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये पटना है और पटना से कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो ये हो गया आपका पटना सेक्शन और ये है आपका कार, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पटना, पटना से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया है, 60 किलोमीटर। फिर वही चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 किलोमीटर। हैंस द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम पटना, तो पटना से कार का डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर नॉर्थ गया था, 90 किलोमीटर साउथ, तो 90 में से 60 को माइनस कर दिया तो 30 किलोमीटर आया, लेकिन किधर, नॉर्थ की साउथ, साउथ में 30 किलोमीटर साउथ में जो है वो कार है पटना से। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है भाई 11। अ मैन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹30 एंड सम पेन्स फॉर ₹90। अच्छा, एक आदमी है, कुछ पेंसिल्स खरीदता है 30 रुपीज में, कुछ पेन्स खरीदता है 90 रुपीज में। द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल फॉर ₹25, अगले दिन फिर पेंसिल खरीदता है 25 रुपीज का। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20, कह रहे कि सारा पेंसिल जो है उसने 20 रुपीज में बेच दिया और सारा पेन 70 रुपीज में बेच दिया। वॉट वॉज हिज नेट गेन और लॉस, तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। फायदा हुआ कि नुकसान, क्वेश्चन पढ़ के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो हो नहीं रहा है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। कॉस्ट ऑफ सब पेंसिल्स आर, कुछ पेंसिल का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज,
कॉस्ट ऑफ सम पेन्स आर, कुछ पेन्स का कॉस्ट कितना है 90 रुपीज। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट डे बॉट पेंसिल, अच्छा अगले दिन खरीदी हुई पेंसिल का क्या कॉस्ट है 25 रुपीज है। अब यहाँ बता रहा है कि टोटल कॉस्ट बताइए कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार 30 का रुपीज़ का खरीदें, फिर 90 रुपीज़ का खरीदें, फिर 25 रुपीज़ का खरीदें, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 145। ये आपका क्या है टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट इतने का आप खरीदे हैं पेन और पेंसिल मिला के 145 रुपीज़ का आपने खरीदा। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं कितने का आप बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल पेंसिल, सारा पेंसिल्स कितने का बेच रहे हैं 20 रुपीज़ का बेच दिए हैं, और सारा पेन कितने का बेच रहे हैं 70 रुपीज़ का बेच दिया। यानी जितना आप पेंसिल खरीदते थे उस सभी को 20 रुपीज़ में बेच दिया और सारे पेन्स को 70 रुपीज़ में बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है। अब तो हम पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि अच्छा हम कितने रुपीज़ का टोटल सेल कर दिए हैं। तो 20 रुपीज़ का पेंसिल, 70 रुपीज़ का पेन मिला दिया तो कितना है 90 रुपीज़ का हमने सेल कर दिया, बेच दिया। अब हमने 90 रुपीज़ का सेल किया है और हमने बॉट यानी खरीदा कितने में 145 रुपीज़ में खरीदा, 145 रुपीज़ में हमने खरीदा और बेचा कितने में 90 रुपीज़ में। तो हमें लॉस हो रहा है कि गेन, नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा, लॉस हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ लॉस हो रहा है, हैंस हिज नेट लॉस। तो नेट लॉस क्या हुआ, तो हम कितने का खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, उसमें से माइनस करेंगे क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 145, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 90 रुपीज़, तो हमने माइनस कर दिया, माइनस करने में कितना आया 55 रुपीज़। तो 55 रुपीज़ का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका फाइंड आउट करना था, पता चल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। अच्छा ट्रू और फॉल्स राइट करना है तो देखिए द सम ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि दो निगेटिव इंटीजर हैं, यानी दो नंबर अगर माइनस में है तो उनको प्लस करने पे जो नंबर आएगा वो माइनस में ही आएगा। सही बात है भाई, -2 और -2 क्या आएगा -2 और -2 माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2 और 2 4 हो गया, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा, तो निगेटिव में ही आ गया। सेकंड देखिए द सम ऑफ अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों को प्लस करने पे कह रहा है कि निगेटिव इंटीजर आएगा, हमेशा निगेटिव इंटीजर आएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि निगेटिव इंटीजर, तो हम निगेटिव इंटीजर लेते हैं -3, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं +5, -3 और +5 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 माइनस कर दिया हमने, क्या आया 2, लेकिन साइन किसका लगेगा प्लस का, क्योंकि 5 ग्रेटर है, तो 5 पॉजिटिव में तो +2 आया। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ऑलवेज अ निगेटिव इंटीजर, हमेशा निगेटिव आएगा, ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। देखिए द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स निगेटिव इज 0। द सम ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ एन इंटीजर मतलब किसी इंटीजर का सम, एंड इट्स निगेटिव, और उसका निगेटिव ले लें तो उसका आंसर 0 आएगा। देखिए कोई भी एक इंटीजर लीजिए, 2 ले लीजिए या 3, कोई भी एक नंबर ले लीजिए इंटीजर, चलिए हम ले लिए +5 ले लिया हमने, एंड इट्स निगेटिव, और उसका निगेटिव भी ले लिया, यानी +5 है तो -5 भी ले लिया। अगर उन दोनों का सम कर दें हम +5 और -5 तो क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 5 माइनस कर दिए तो क्या मिला 0। ये तो बोल रहा है कि निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, उन दोनों का सम करें तो 0 मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। सही बात है भाई, सेम नंबर का अगर हम पॉजिटिव लिए हैं और उसी का ही निगेटिव ले लिए, कोई भी एक नंबर है उसका पॉजिटिव और उसका निगेटिव, सम करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो ये ट्रू है। देखते हैं अगला, द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर, कह रहा है कि अगर 3 डिफरेंट इंटीजर्स है, अलग अलग 3 इंटीजर्स हैं, उनको प्लस करने पे कभी 0 नहीं आएगा, ऐसा है क्या? साफ साफ स्टेटमेंट गलत दिख रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास +2 है, ठीक है, फिर +1 है, फिर -1 है, 3 अलग अलग इंटीजर हो गया,
+2 +1 -3 +2 +1 -3, तो 2 + 1 3 और -3 3 3 0 हो गया, तो आ सकता है, इसलिए फॉल्स हो गया। अब ये देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मॉड में से निकलेगा तो 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो भाई ग्रेटर कौन सा हुआ, मॉड में से जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये 5 होगा, मॉड में से निकलेगा तो 5 +5 और ये +3, तब तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसको करते हैं, 8 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 3, मॉड में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा। अच्छा, इसको निकालें 8 और इसको निकालें तो ये निगेटिव से तो पॉजिटिव आएगा, तो 8 और 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 13, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ, ये भी फॉल्स हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए हमें फाइंड आउट करना है, यानी ए का वैल्यू हमें निकालना है कि ए का वैल्यू क्या आएगा। तो इसमें सिर्फ ट्रांसफर वाला केस है। देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहला है a + 6 = 0, a + 6 = 0 है, तो 6 को ट्रांसफर किया हमने उधर, तो ये प्लस में था, उधर गया माइनस में हो गया, = के उधर, तो a इधर क्या बचा आपके पास, इधर बचा a, तो a = 0, 6 को उधर ले गए तो क्या हो गया -6, तो 0 - 6, तो 0 - 6 का क्या आएगा, a = -6, ये हुआ आपका आंसर। अब थर्ड नंबर देखिए, a + -4, ठीक है, a + -4 = 0 है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमने यहां कर दिया a - 4 = 0। अब -4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा a राइट कर दिया = 0, और -4 को जब इधर ले गए तो +4 हो गया, तो ये हो गया आपका +4, तो a = 0 + 4 क्या आएगा 4, a = 4, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही ट्रांसफर करके आपको a का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो ये एक्सरसाइज हुआ है कंप्लीट आपका 4B। तो ये जो है आप अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स बुक में ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।